शर्म नहीं आई आपको जिस टाइम पे आप जो है ऐसे छोड़ के और दो छोटी छोटी गुड़िया को? भाभी आपकी एक जुबान पे आपका कर्जा उतर जाएगा ये। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर दिखाया गया था कि दो बच्चों की माँ अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। ये वो महिला है जो दो बच्चों को छोड़ के, छोटी छोटी प्यारी प्यारी वो दो गुड़िया थी, उनको छोड़ के जिस प्रेमी के साथ फरार हुई थी, ये प्रेमी आप लोगों के सामने बैठा है आज। और बताया जा रहा था, अशोक के द्वारा आरोप लगाए के कि उनके पास जो है काम करता था, ये नौकरी करता था और वहीं से जो है इनका आपस में कुछ अफेयर वगैरह जो भी हुआ और वहीं से दोनों जो है फुर हो गए। आज दोनों ही हमारे चैनल पे आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। पूरा का पूरा मामला, कितनी जो सच्चाई है वो अशोक की बातों में थे। नमस्कार मैडम। नमस्कार भैया। सीमा नाम ही हुआ। हाँ जी। आज यहाँ हमारे पास जो है आप सामने अपनी बात रखने के लिए आए हो। वीडियो देखी? देख लीजिए पूरी की पूरी हाँ देखी? जी। क्या क्या जो है बोला है? अशोक ने सब झूठ बोल रखा है। सब झूठ बोल रखा है। आज जो ये बयान आप दे रहे हो अपनी मर्जी से दे रहे हो? हाँ जी। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है कि दो बच्चे और दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी गुड़िया, अगर उनको कोई भी देख ले और जिस हालत में हमने देखा, शायद किसी की भी आँख से आंसू ना लगे। शर्म नहीं आई आपको जिस टाइम पे आप जो है ऐसे छोड़ के और दो छोटी छोटी गुड़िया को घर से निकल गए? जब इतनी हिम्मत थी आपके पास कि उनको छोड़ के घर पे और आप चले गए किसी तीसरे बंदे के साथ, और आज जो है आपकी जुबान पे दो शब्द नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अशोक की वजह से हुआ है। अशोक की वजह से क्या हुआ? अशोक ने बोला था कि इन बच्चों को छोड़ के किसी और के साथ चले जाओ। अशोक क्या बोला था अशोक ने? बताओ तो सही, ऐसा क्या कर दिया अशोक ने कि आपको जो है इतना मजबूर होना पड़ा कि घर छोड़ के चले गए? पति को छोड़ा तो सही, छोटा कोई बात नहीं, हो सकता क्या पता आप लोगों की किस बात पे जो है अनबन हुई हो, लेकिन उन दो बच्चों का ख्याल नहीं आया आपको? ख्याल आया था, लेकिन अशोक ने खुद बोल रखा था ये मेरे हैं, मैं अपने पास रखूंगा हमेशा। ऐसे तो कोई भी बोल देगा। कल को जो आप जिसके साथ गए हो वहाँ भी आपकी फैमिली प्लानिंग वगैरह चलेगी, वहाँ बच्चे होंगे, वो बोल देगा तो तुम जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे हैं मैं पाल लूँ, तो वहाँ से भी छोड़ के किसी और के साथ चले जाओगे? नहीं जी। है? नहीं, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं जाओगे वहाँ से भी? गारंटी ही है। जब जहाँ जिसके साथ आपने शादी की वहाँ आप नहीं रुके, दो बच्चों का ख्याल नहीं आया और तीसरे के साथ आप चले गए, आप बोल रहे हो कि हाँ गारंटी है। क्या कारण है वहाँ से जाने का? अशोक ही है एक कारण, और कोई नहीं। कोई उसके पीछे कोई कारण तो होगा। मारता था, पीटता था, क्या करता था, किस वजह से वो? मारता भी था, नशे भी करता था, सट्टेबाजी भी करता था। इसका कुछ सबूत है आपके पास? जो आप बोल रहे हो सट्टेबाजी करता था, नशे करता था, वो तो बोलता है हमारे घर में तो बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीते। वो तो सब कुछ बोल देगा, ये थोड़ी ना है। मैंने तो खुद देख रखा है, मैं खुद बना के देती थी, वो बोलता है कि जो है सीमा जी उससे भी बात की और आपसे भी बात करे और इसके बाद भी बातचीत होगी। अगर कुछ भी झूठ बोलोगे तो वो सब कुछ फिर से सामने आएगा, क्योंकि फिर से उसके हमारे पास कॉल आएगी, वो अपनी बात रखेगा और आस पड़ोस जो है सब देखता है, सब जानते हैं और कहीं ना कहीं बात निकल के आ जाती है। झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो बात है सच्चाई वही बताओ कि किस कारण से गई थी, क्योंकि वो साफ साफ बना कर रहा है कि बीड़ी सिगरेट दारू वगैरह वो कुछ नहीं पीता। पीता था? वो सब कुछ करता है। करता था? हाँ जी। सट्टेबाज वगैरह भी करता था? हाँ जी। कर्जा कर रखा था? हाँ, मेन यही कारण था। और इसके पीछे वगैरह से 15% पे ले रखे थे पैसे, और लोन भी ले रखे थे, बहुत सारे कर्जे कर रखे थे वो। तो कर्जा चुका नहीं पाया था, इस वजह से आप वहाँ से चले गए किसी और के साथ, या फिर और भी परेशानियाँ कुछ हो रही थी वहाँ पे? जी, और भी परेशानियाँ थी, क्योंकि जो जिनसे पैसे ले रखे थे वो रात रात को आते थे और बोलते थे कि भाभी आपकी एक जुबान पे आपका कर्जा उतर जाएगा। ये बताओ, ये सुन के कौन रहेगा वहाँ पे? अशोक को मैंने बोला कि वो ऐसे ऐसे बोल के गया, कुछ नहीं होता हो, ऐसे तो सब बोल देंगे, उसने ये बोला था मुझे। तो आपने इतनी हिम्मत दिखाई, परेशान हुए आप, इतनी हिम्मत दिखाई, आप चले गए वहाँ से घर छोड़ के। आपके अंदर ये हिम्मत नहीं आई कि जो लोग घर आपके आ रहे हैं कर्जा मांगने के लिए उनकी कंप्लेंट कर देते? बहुत सारे ऑप्शन थे। कंप्लेंट की थी, लेकिन वहाँ पे ये हुआ था कि उन्होंने बोल दिया था भाई कोई नहीं, ब्याज ब्याज मत दो, मोड़ मोड़ दे दो बस।
फिर उसमें भी अशोक ने यही बोला कि पैसे दिवा दो। मैं कहाँ से दिवाऊँ पैसे, मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, मैं कोई नौकरी करती नहीं, कुछ और काम करती नहीं। तो आपने अपने घर वालों को या उनके घर वाले, अशोक के घर वालों को नहीं बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, इसका कुछ सोल्यूशन हल करवाया जाए? बोला था, घर वाले ने भी मेरे उन पर 70,000 रुपये दे रखे हैं उसको। वो खुद लेके आया है झूठ बोल के। मेरे पापा के नाम से उसने फाइनेंसर से भी पैसे ले रखे हैं 10,000 कि इसके पापा को चाहिए और के नाम जरूरी है उनके लिए। तो संदीप के साथ, जिसके साथ आप गए हो, वो उनके यहाँ नौकरी करता था, क्या करता था? पार्टनरशिप थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर मशीन रख रखी थी। एक संदीप की थी, एक अशोक की थी। तो संदीप से मुलाकात कहाँ हुई थी? वहीं फैक्ट्री में? नहीं, वो पहले देखे हुए थे मैंने भी बाहर। तो संदीप के साथ आप गए, ये इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया, संदीप के साथ क्या अटैचमेंट थी? कुछ नहीं थी, बस हम पहले आपस में ऐसे हंसी मजाक करते रहते थे, बातें करती थी। पता नहीं चला कब क्या हुआ। तो जो डिसीजन आपने लिया है, आज जिस सिचुएशन में आप हो, आपको लग रहा है कि आपने सही डिसीजन लिया? जी बिल्कुल। और जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा? कुछ सोचा उनके बारे में? कुछ नहीं जी, उसके दादा दादी रहे, उसके चाचा ताई रहे, सब है। हमने जिस टाइम पे उस वीडियो बनाई उनकी, उस टाइम पे उसका खुद का भी कहना था, अशोक का, और वहाँ जो है बच्चे बिलख बिलख के रो रहे थे, उनको कोई संभालने वाला नहीं था। नहीं जी, उसकी दादी भी है, वो रहती थी वहाँ पे पहले भी साथ में। उसकी ताई भी है, चाची भी है, चाचा भी है, दादा भी है। माँ, इस ये जो संसार है ना अपना, इसके अंदर जो है माँ का दर्जा सबसे बड़ा दर्जा होता है। माँ का नाम एक ऐसा नाम है जिसके बारे में अगर उंगली भी उठती है ना, तो पता नहीं पूरे संसार में किस किस को शर्मसार होना पड़ता है। आपने दो बच्चों को छोड़ा, सोचा नहीं कि हाँ अब नहीं मन में आ रहा कि उनको ले आऊँ वापस, क्योंकि माँ की ममता कहीं ना कहीं तो माँ की ममता जुड़ी होती है ना बच्चों से। नहीं, मान लो कल ने मैं कर्जे के दबाव में आके या उसके दबाव में आके सुसाइड कर लेती, जब भी तो वो पलते। आपने तो सोच लिया कि हाँ अब कुछ नहीं है होता। देखो, जो बात आप बोल रहे हो कि भाई सुसाइड कर लेते, जिसको होता तब भी वो पलते, लेकिन जीते जी आप देख सकते हो कि आपके बच्चे जो है बिना माँ के इस तरीके से परेशानी में है। वीडियो देखी थी उसके अंदर, आपने देखा था? देख ली। देखा था। हाँ जी। नहीं, मरना तो देखो किसी के हाथ में नहीं, अगर मर जाए तो सारा कलेश ही खत्म हो जाए, लेकिन जीते जी कोई माँ इस तरीके से देख सकते हैं कि हाँ भाई उसके बच्चे इस तरीके से परेशानी में, कोई उसको अच्छे से संभालने वाला नहीं है, नहलाना है, खिलाना है, कुछ भी नहीं हो रहा उनका। तो सब कुछ होगा, वो तो सब एक दिखावा है। सब कुछ होगा, लेकिन आप नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगी भैया। फाइनल डिसीजन आप नहीं लेके हाँ आओगे? जी, मैं नहीं लेके आऊँ। सोच लिया? सोच लिया। अशोक एक बात और बोल रहा था, वो कैमरे के सामने आके ये बता दे, अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो वो मुझे तलाक दे दे, तो आप उसको तलाक क्यों नहीं दे देते? भेज देगा वो कागज, में कर दूंगी साइन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पीछे भी कोई डिमांड है क्या तलाक? नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस जो मेरी टूम उसने फाइनेंस वगैरह को दे रखी है और जहाँ बैंकों में रख रखी है वो दे देगा, और मैं उनको PMI के नाम कर दूंगी, पर मुझे वो चाहिए। कितने रुपए का होगा जो आपका सारा जो सामान बता रहे हो, कितने रुपए का होगा? ये तो भी मैं तो क्या अंदाजा लगा, मम्मी पापा ने दिए थे तो मुझे क्या पता है। अच्छा, संदीप जिसके साथ आप गए हो अब, उसकी कितनी उम्र है? उसकी 21 साल। आपकी? 25। अशोक बोल रहा था कि कहीं ना कहीं दबाव में है, उसको दबाव में दबा के रख रखा है संदीप ने। नहीं जी, ये सब नहीं। अपनी मर्जी से गए हो? अपनी मर्जी से गई। कोई कसूर नहीं संदीप? नहीं नहीं नहीं। संदीप से बात कर ले। संदीप, आपने देखा होगा पूरी की पूरी वीडियो जो है हमारे चैनल से और भी बहुत सारे चैनलों में वीडियो आई थी, नौकरी करते थे उसके पास। भाई नौकरी वगैरह में उसके पास कुछ नहीं करता था। पहले उसकी एक अलग फैक्ट्री में मशीन रख रखी थी उसने, वहाँ पे मैं वर्कर था जहाँ पे उसने वो मशीन रख रखी थी। मैं वहाँ पे वर्कर था, वहाँ पे मैंने काम सीखा, काम सीख के मैंने खुद की अपनी मशीन ली। वहाँ पे जब हम काम करते थे, अशोक की आपस में कुछ अनबन हो गई थी उनका कोई केस वगैरह के कारण, फिर उसने वहाँ से मशीन उठा ली थी, उसने अपने घर मशीन रख ली थी। अशोक ने हमें ऑफर दिया था कि भाई तुम मशीन ले रहे हो, तुमने मशीन ली है भाई, अपने साथ में रहोगे भाई, तुम्हें भी थोड़ा सहायता मिलेगी, मेरे को मिलेगी। मेरी मशीन चलाने के लिए कोई बंदा नहीं है, मेरी मशीन आगे पीछे संभाल लियो, बस इतना मेरे लिए बहुत है। इसीलिए हमने वो मशीन वहाँ पे रखी थी उसके कहने से, और यही बात हमने उसको पहले क्लियरली बोल दी थी कि भाई अगर हम मशीन तब रखेंगे जब हमें तेरे घर वाले से कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि
उनके घर वालों की ये बहुत गलत आदत थी कि बंदा कोई भी अगर उसके घर में आता जाता था तो उनके घर वालों को सिर्फ यही लगता था कि हाँ भाई इन दोनों का कुछ गलत मिलेगा। तो वो तो आपने साबित कर दिया, वो तो सही सोच रहे थे। भाई ये सोचना पता है, जब जिस टाइम पे मैं वहाँ पे वर्कर, मैं एक बार पहले भी वहाँ पे मैंने काम किया था वर्कर बेस पे भी, उस टाइम पे हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था, ना ही मेरे अंदर इसके लिए कोई फीलिंग थी, ना इनके लिए हमारी कोई फीलिंग थी। उस टाइम पे भी इनके घर वाले ये बोल देते थे कि भाई तू वहाँ पे क्या करने गया, ये यहाँ पे किस लिए आई। ये इनके घर वालों की बहुत छोटी सोच थी जो कि मैंने देखी है। रही दूसरी बात भाई, जब मैंने यहाँ पे जब जो मशीन रखी थी, अब ये अशोक जैसे वीडियो में बोल रहा है कि भाई मैं वहाँ पे वर्कर था, उसके नीचे काम करता था, ये मेरा नौकर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमने ही उसको, मेरी जो खुद बुआ का लड़का है वो हमारे पास काम करने के लिए आया था, मैंने उसको बुलाया था कि भाई आ जा, तू यहीं पे घर पे फ्री रहे पूरा टाइम। जानते थे आप एक दूसरे को? बस जब आपने काम स्टार्ट किया तभी से जानना स्टार्ट भाई किया? मैं उसको कम से कम 5 साल से जानता हूँ। कौन लेके आया था आपको वहाँ पे? भाई मेरे को वहाँ पे मेरे जो वो जो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में मेरे कुछ दोस्त काम करते थे, उन्होंने मेरे को वहाँ पे लगवाया था। तो आपने सही किया, किसी के घर के अंदर एंटर हुए और घर के अंदर एंटर होके इतने एंटर हो गए कि इस तरीके से अगर किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो आपने उसका फ़ायदा उठाया और आप जो उनके घर वाले को लेके वहाँ से फरार हो गए। बहुत विश्वास कर, जो आप बोल रहे हो ना अभी कि उनके घर वालों की छोटी सोच थी, उनके घर वालों की छोटी सोच नहीं थी, वो सोच सही थी, क्योंकि आपने तो वो कारनामा करके दिखा दिया। भाई एक बात बताओ, जब को किसी को बात बात पे छोटी छोटी बात पे ताना दे देगा, बंदा कब तक कितनी सहन कर लेगा। इनके घर वालों को क्या कहना रहता था, कुछ भी बात हो, छोटी से छोटी बात पे भी इनके घर वाले इसको ताना दे देते थे, अशोक के घर वाले। रही बात, अशोक भी भाई क्या करता था, बात बात पे इसको कि मेरे को नहीं पता कहाँ से लाके दे पैसे, ये को कमाने जाती थी, ये कहाँ से पैसे लाके देगी। इसने अपनी आईडी पे लोन करवा के उसको रुपए दिए, वो रुपए उन्होंने सट्टे में उड़ाए, कुछ भाई पता नहीं किस चीज़ में उड़ाए। वो बंदा लोन वगैरह की भी ये बोल रहा है कि भाई इसने रुपये आधे मेरे को दे दिए हैं और आधे वो खुद खा गया। तो अशोक बोल रहा था कि आपको भी दिलाया लोन? भाई अशोक ने मेरे को लोन दिलाया था, पर वो उसने अपने लोभ में दिलाया था। वो हर बंदे से 10,000 रुपये लेता था लोन करवाने के लिए, ये बोल के कि भाई मैं 10 दिन में 15 दिन में दे दूंगा, इसलिए उसने लोन कराए थे। उसने 2 बैंकों से मेरे लोन कराया था, एक था बंधन बैंक, एक था ग्राम शक्ति बैंक। तो जो ग्राम शक्ति बैंक है भाई, उसकी मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, मैंने किस्तें भी भर रखी हैं, मैं दिखा सकता हूँ। मेरी किस्तें ना तो कभी टाइम पे गई, ना कुछ और गई, ना मेरे पास बैंक की कोई स्टेटमेंट है, तो मैं किस बेस पे किस्तें भरूँ। ना जो बैंक वाला है वो मेरे सामने आया, ना ही जो किस्त लेने वाला है वो कभी मेरे सामने आया। मैं किसी बस एक बंदे को जानता था, मैं उसको किस्त देता था। जब मैंने किस्तें बंद करी देना, उस बंदे का मेरे पास एक बार कॉल तक नहीं आया कि भाई किस्त जमा करवा दे। और जो दूसरा बैंक था बंधन बैंक, उसमें एक सुमित नाम का को पता नहीं उनका सुपरवाइजर था, मैनेजर था, जो भी था, वो वहाँ से किस्त लेने आता था। और उस बैंक की कॉपी इनके हस्बैंड के ही पास थी और सारी डिटेल बैंक में है। हमने टाइम टू टाइम उस बैंक की किस्तें भर रखी हैं। पर जब हमने उस बंदे को बोला कि भाई हमें हमारे लोन की डिटेल चाहिए, हमें जैसे सेकंड लोन पास करवाना है, उस टाइम पे हमारी 4-5 किस्तें रहती थी, तो उस बंदे ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने किस्तें भरनी बंद कर दी, ना ही उन बंदे का दोबारा हमारे पास कोई कॉल आया। अच्छा, अब जो है वो 2 छोटे छोटे बच्चे जो है उनका क्या होगा, सोचा आपने? क्योंकि उनकी माँ से तो आपको इतना प्यार हो गया कि आप उसको वहाँ से लेके ही चले गए। वो 2 बच्चे हैं, उनके बारे में नहीं सोचा फिर आपने? भाई उन 2 बच्चों के बारे में सोचा था। उन दोनों बच्चों को मैं लेके भी आया था, हमारे साथ भी रहती थी वो दोनों। पर वो दोनों पूरा दिन उनके दिमाग में मुंह से बस जुबान पे एक ही नाम रहता था, पापा पापा पापा। कोई बात नहीं, 2 4 5 10 दिन में आदत हो। हाँ हाँ, हमने 10 दिन देखा। हम रही बात भाई, मैं उनको रख भी लेता ना ही, पर हमारे पास उनकी कोई आईडी वगैरह थी। रही बात बगैर बाप की आईडियों के, बगैर उसके चीज़ों के, मैं ना तो उनको पढ़ा लिखा सकता, ना मैं कुछ करा सकता। रही तीसरी बात भाई, जब एक बात बताओ, वो अपने पापा के साथ ही खुश हैं, खुश रहना चाहती हैं, तो उनको रहने दो। अब एक बात बताओ, आप आज किसी और की घरवाली को ले आए भगा के, गारंटी आपके साथ रह लेगी। कुछ छोटी मोटी अनबन हुई, फिर ये किसी और के साथ चलेगी, फिर क्या करो? भी भाई वो हमारी प्राइवेसी है ना, वो हमें देखना कि भाई हम कैसे रहेंगे। हमें जब मेरा सिर्फ ये सवाल है, अगर मान ली ये कहीं साथ, तो इन्होंने भी वादी की ये हो गए, जब शादी करी थी, पता नहीं क्या क्या कसमें खाई होगी, जब वहाँ से छोड़ के आ गई और 2 बच्चे पैदा करके वहाँ से निकल के आ गई। आपकी उम्र तो अभी 18-19 साल, आप अपनी उम्र बता रहे हो, फिर से आपके साथ मेरा सिर्फ छोटा सा वाला छोड़ के चली गई, फिर क्या करो भाई बगैर रीजन आप आज़ादी दे रहे हो। हाँ भाई, आप अगर ये जब आपके पास से भी जाना चाहे तो चली जाए।
भाई देखो, मेरा कहने का मतलब बस ये है भाई, अगर कोई बंदा मैं ये अपनी पूछ लाइफ रहा हूँ कैसे मैं जीना ये चाहता पास है। पूछ रहा हूँ, वहाँ ये आज़ाद नहीं थी, ये वहाँ ये घुटन में थी। हाँ। इसको दिक्कत हुई है, वहाँ से निकल के आई। आपके पास से कभी ऐसा लगता है आप इनको इजाज़त देते हो कि यहाँ से भी चले जाओ? भाई जिस दिन घुटन महसूस होने चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जाओ। हम किसी को बांध के थोड़ी ना रख सकते हैं। उसने इसको बांध के रख रखा था भाई, अगली आ की फिर। आपके पास से भी जा सकती है, मानते हो? भाई मेरा मानना तो ये भाई, जिसका देखो जैसे अभी हम दोनों के मन मिल रहे हैं तो हम रह रहे हैं, जब मन ही मिलने बंद हो जाएंगे तो फिर कौन रहेगा? चला जाना चाहिए। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि चले जाओ, अगर आपका खुद का मन करता तो जाओ। हम किसी को बांध के रख सकते हैं? आप रख सकते हो? फिर पहले भी आपने जो है शौक की वीडियो देखी थी, और आज जो हमने सीमा से भी बात की और संदीप से भी बात की। अब कि दो बच्चे हैं, एक बार उनके बारे में आपको सोचना चाहिए। और शौक गलत हो सकता है, क्योंकि जो बातें उसने बताई ज़रूरी नहीं कि वे सारी सच होती। इसीलिए आप भी जो है कैमरे के सामने आए, अपनी बात रखे, आपकी बातें भी सच हो सकती है। लेकिन ना कहीं अभी भी जो है उन बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, आपको डिसीजन लेना चाहिए किसी तरीके से। जो है बच्चों की जो परवरिश, उसमें जो है माँ के बिना आपको पता है कि उनकी परवरिश नहीं हो पाएगी। जी वो रह लेंगे, क्योंकि वो अपने पापा के ही पास खुश हैं। आपको उनकी याद नहीं? नहीं, भूल गए? भूलना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या नाम, वो अपने पापा के ही साथ खुश हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, जो इन्होंने किया क्या वो सही किया, और इसकी क्या गारंटी है कि आगे जो है सीमा जी जैसा पीछे करके आए हो यहाँ नहीं करोगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वही बात है संदीप वाली, कि हम किसी को बांध के नहीं रख सकते। और मैं संदीप आप से बंद के रह भी नहीं सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन बंद करेगा बताओ? लाइफ अपनी है, अपने तरीके से जियो, किसी के दबाव में थोड़ी ना जीना है। जी जी।